जी को नमस्कार। CWP 11/590/2019 एंड 49 अदर कनेक्टेड केसेज सोमवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर मामला है भाई पुलिस भर्ती का, जो कि 2018 में निकली, 19 में जो है ना ज्वाइनिंग होगी। और आज वो कैंडिडेट ट्रेनिंग वगैरह करके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें से सैकड़ों की नौकरी जाएगी और जिम्मेदार जो है उनको कोई सज़ा नहीं, सज़ा सिर्फ कैंडिडेट्स को ही मिलती है। पहले जो योग्य रह गए उनको मिली, अब जो इनकी जाओगी उनको मिल जाएगी, क्योंकि लगभग जानी तय हो गई है। बात कर लेते हैं इस केस की। काफ़ी बड़ा मैटर हो रहा है और इसमें पिछली जो तारीख है उस पर चेयरमैन साहब को खुद बुलाया था। एजी वेजी सेक्रेटरी मतलब सावरा लाव लश्कर सब कुछ कोर्ट में कह दिया था हाजिर हो जाओ, और 2 लाख का जुर्माना लगा दिया था, जो भी पीछे 23 फरवरी को ऑर्डर आया था। अब इसमें 1 मार्च को फिर सुनवाई थी। इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 लाख स्टैंड डिपॉजिट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 रिसिप्ट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। जो 2 लाख का जुर्माना लगाया था वो तो भाई इन्होंने जमा करा दिया, रसीद कोर्ट में दे दी है। एक बात तो पूरी होगी। मिस्टर भोपाल सिंह खदरी चेयरमैन एंड मिस्टर विराट सेक्रेटरी ऑफ दी HSSC आर प्रेजेंट इन पर्सन। दोनों जो है ना पर्सनली हाजिर हो गए। मिस्टर BR महाजन AG एडवोकेट जनरल हरियाणा असिस्टेड बाय मिस श्रुति जैन गोयल DAG हरियाणा एंड मिस्टर कपिल बंसल DAG, यानी सारे उठका रहे थे पूरा जो कानूनी मामला हो है। हरियाणा वुड सबमिट दैट, उन्होंने कहा कि दैट आउट ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट इन ऑल कैटेगरी who have been wrongly awarded additional 5 marks by giving benefit of being orphan, only 93 candidate would be rendered meritless। इन्होंने कहा कि जो ऑर्फेन केस यानी कि अनाथ मान के जिनको 5 नंबर गलत तरीके से दे दिए गए और उनका सिलेक्शन हो गए, ऐसे कैंडिडेट लगभग 93 निकलेंगे। ओनली 93, लगभग भी नहीं लिखा इन्होंने था। जो कि अगर उनके 5 नंबर कम कर देते हैं जो उनको गलत तरीके से, तो वो मेरिटलेस हो जाएंगे, यानी कि लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ये लिस्ट से बाहर होंगे तो जाहिर सी बात से 93 दूसरे कैंडिडेट अंदर आएंगे। इन केस एडिशनल 5 मार्क्स गिवन टू देम अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर विड्रॉन। अगर विड्रा किए जाते हैं, गलत तरीके से दिए गए हैं, तरीका ही बताऊंगा इसका क्या हुआ था इसमें। ऑन ए स्पेसिफिक क्यूरी रेज्ड बाय दिस कोर्ट टू मिस्टर महाजन AG साहब को वेदर द पिटिशनर हियर इन can be awarded 5 additional marks as he has awarded to other similarly situated candidate and offered appointment, the answer is in negative। इन्होंने पूछा कोर्ट द्वारा कि भाई AG साहब से कि जो इन कैंडिडेट को एडिशनल 5 मार्क्स दिए हैं, क्या जो और भी इस प्रकार के कैंडिडेट हैं या पिटिशनर हैं, क्या इनको भी 5 नंबर और दिए जा सकते हैं? तो इन्होंने कह दिया नहीं। ही सीक्स टाइम, और उसके बाद उन्होंने टाइम मांग लिया। ही सीक्स टाइम टू रिविजिट कंपाइल द एंटायर रिजल्ट इन ऑर्डर टू असर्टेन एज टू हाउ मेनी कैंडिडेट वुड बी रेंडर्ड मेरिटलेस। तो उन्होंने टाइम मांग लिया कि हम दोबारा जो ना सारा रिजल्ट की जांच करना चाहते हैं और उसमें टोटली हमने देखें भी किस किस को गलत दिए गए, किसको बाहर करें किसको अंदर करें, इन ऑर्डर टू, और कितने जो ना कैंडिडेट मेरिटलेस हो जाएंगे। If the additional 5 marks wrongly granted to them under socio-economic criteria are withdrawn and to come up with a concrete solution। और उनको कह दिया कि कंक्रीट एक सॉलिड जो है ना इसका हल निकाल के लेकर आओ, प्रोपोजल ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी डिसाइडेड। तो लेके आओ जिसके कारण, जिसके बाद और जिसके आधार पर आगे इस केस में कोई एक्शन लिया जा सके। एडजेंट टू 9 मार्च इसमें डेट जो है ना बहुत नज़दीक की डेट फिर आ गई है। अंतरिम ऑर्डर जो पहले था वो कंटिन्यू है। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द HSSC इज एग्जेम्प्टेड फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अगली डेट पर जो है इनको पर्सनली पेश नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ वकील से काम चल जाएगा। मार्च 1, 2023। आपको पूरा बात अब समझ में आओगी। पूरी खबर जो है ना पेपर में आई हुई है। हरियाणा पुलिस में चयनित सैकड़ों कांस्टेबल की नौकरी पर तलवार लटक गई है। मार्च 19 में हरियाणा पुलिस में नियुक्त लगभग 5000 कांस्टेबलों की पूरी चयन सूची को अब संशोधित किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा।
सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत गलत तरीके से पेश किए गए अंक काटकर परिणाम नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इससे काफ़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार नौकरी से बाहर होंगे और असफल युवा उम्मीदवार चयन सूची में शामिल हो सकते हैं। बलदेव राज महाजन ने कोर्ट को बताया कि हम पूरे परिणाम को आयोग जो है ना फिर से जांच करेगा, संकलन करेगा, ताकि पता लग जाए कितने को जो ना गलत अंक दिए गए। और सैकड़ों चयनित उम्मीदवार जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण पूरा कर लिया और पिछले 4 वर्षों से पुलिस में काम भी कर रहे हैं, उन्हें चयन सूची से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी को बाहर करने से रोक लगाई फिलहाल, और पूछा कि 9 तारीख को आकर जवाब दो। जब यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट की जस्टिस जय श्री ठाकुर की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, तो एडवोकेट जनरल का भी 93 उम्मीदवार हैं जिन्हें पिता की मृत्यु होने के आधार पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत 5 अंक गलत तरीके से दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत दिए गए 5 अंक वापस करने की स्थिति में उम्मीदवारों को योग्यता से वंचित कर दिया जाएगा। मामला के है ये ऑर्फेन के हिसाब से नंबर दे दिया, यानी कि अनाथ मान गए। इस याची को माता पिता की मृत्यु पर मिलने वाले अंक नहीं दिए थे, यानी जो याचिका करता है इसके दोनों माता पिता की मृत्यु पर अंक नहीं दिए गए, बाकी कैंडिडेट को दे दिए गए। इस मामले में भिवानी निवासी सोमवीर वैन्य ने याचिका दाखिल करते हुए कांस्टेबल पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। केस तो 2019 का ही है, लेकिन ऊपर गई बाया है भाई। पहला तो इसमें ना कोर्ट रहा है, ज़्यादा ना कार्रवाई हुई। याचिका में बताया गया कि उन्हें माता पिता की मृत्यु के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया, यानी नहीं दिए। इन 5 अंकों के लिए वो पात्र भी थे, लेकिन पिक एंड चूज की नीति अपनाते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है, यानी कि मन मर्जी के तो जिस तजीकरा दे दिया, जिस तजीकरा ना दिया। ऑनलाइन आवेदन के विवरण में यह जानकारी नहीं थी। जब फार्म भरवाते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें यह नहीं जानकारी नहीं थी कि माता और पिता दोनों की मृत्यु का विवरण पेश करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें नहीं था भाई दोनों का जो ऑप्शन होता वो नहीं दिया होगा। याचिका के अनुसार केवल पिता की मृत्यु का विवरण पेश करने को कहा गया था, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उसमें केवल फादर का कॉलम था। इसके बाद याचिकाकर्ता के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी मां जीवित है, यानी कि जब बाद में उनको गए तो उन्होंने कहा भाई आपने तो पहले भरा है नहीं इसका, आपकी तो मां जिंदा है। याची ने बताया कि कई मामलों में ऐसे आवेदकों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया जिनकी मां जीवित है। तो इन्होंने जो है ना कुछ कैंडिडेट का ऐसा रिकॉर्ड भी पेश कर दिया होगा कोर्ट में, और उसके आधार पर केस एडमिट हुआ कि भाई इसकी भी तो माँ जीव है। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों के फादर नहीं है, लेकिन वो कह रहे और फैन को देना, लेकिन एक की तो माँ जिंदा, दोनों की जिंदा नहीं मानो, और एक को नंबर दे दे एक को ना दे, बाप दोनों के नहीं, तो अन्याय ऐसा तो हो गया ना। तो ये नहीं कहना चाहो जब इसकी भी माँ जीव है, इसको 5 नंबर दे दिए, मेरी बीजी हुई मेरे को क्यों नहीं दिए? या तो दोनों के काटो, दिखती है बात सही, या फिर दोनों को दो। नियम तो एक सारे होने चाहिए ना। और इस मामले में कोर्ट जो है ना काफ़ी सख्त स्टैंड ले रहा है। इसमें अब कार्रवाई होनी तय हो गई है, रिजल्ट ये रिवाइज होगा। जिसको भी ये गलत ढंग से नंबर मिले हैं वो दोबारा से मेरिट बनेगी, और अगर उनके नंबर कम रह गए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, और जो और ऊपर आएंगे लिस्ट में उनको जो है ना दोबारा से नौकरी एक बार मिलेगी, जो पहले नहीं मिली थी अब उनको मिल जाएगी। अब लेकिन एक सवाल है भाई, इसका जवाब देना कमेंट में। गलत जिसने किया उसको तो कोई सजा आज भी नहीं मिली भाई। ये जो कैंडिडेट लग गए उनने थोड़ी कही थी कि हमने नंबर दो, ना उनके कहे थे कोई देव है। गलत तो सरकार ने किया, HSSC ने किया ना, तो जांच तो इस बात की भी तो हो जानी चाहिए कि भाई ये नंबर गलत दिए ही क्यों। इस प्रकार का फर्क है, अन्याय होने क्यों दो हो जो कोर्ट में किसी ने जाना पड़ा। गलती तो वहाँ से भी है ना, थोड़ी सी सजा तो इस विषय पर बोर्ड को भी होनी चाहिए ना कि भैया आप ये इस प्रकार से क्यों कर रहे हो, कैसे दे दिए। जब एक भर्ती करने लग रहे हो उसमें इस प्रकार से गलत नंबर देना ही गलत है, साख पर उंगली उठे है। और उसी के कारण जो है ना कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया था इन पर 2 लाख रुपए का। हालांकि 1-2 लाख रुपए चलो उनको फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जुर्माना तो 2 रुपये भी घना हुआ, वो जुर्माना हो गया, यानी कि दोषी मान लिया गया। बाकी भाई कमेंट में अपनी राय व्यक्त करना।